रात का समय था, कश्मीरी एरिया है वो, तो वहाँ पे लोग जो मतलब है ना जल्दी सो जाते हैं, तो ये सब कुछ चल रहा था, रात की 2 बज रही थी और अचानक किसी एक कश्मीरी के घर के बाहर एक दस्तक दी जाती है। देखता है, एक कश्मीरी बाहर जाकर देखता है तो वो होता है एक बेस में एक टॉल सा, एक लंबा सा एक आदमी, जो कि जिसकी बड़ी-बड़ी दाढ़ी है और हैंडसम सा आदमी है, पर वो ही लुक्स लाइक अ मुजाहिदीन। सो और वो पूछता भी है, पूछता है अस्सलाम वालेकुम, काफ़िर है क्या यहाँ आस-पास? और कश्मीरी में जो कि हमारे देश के अगेंस्ट होते हैं मुजाहिदीन, उनके लिए काफ़िर इंडियन आर्मी होती है, तो वो पूछता है। तो उसके बाद उनकी दोनों की बात होती है, धीरे-धीरे छोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन लेता है, उनके घर के अंदर बैठ के अलोंग विथ हिज़, वो उसका जो साथ में पार्टनर होता है उसके साथ वो उस कश्मीरी के घर में खाना भी खाता है और वो पूरी भाईचारे वाली सारी चीज़ें बताता है, ऐसा ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वो मुजाहिदीन ही है, वो टेररिस्ट ही है। फिर उसके बाद नॉर्मल अस्सलाम वालेकुम, बाय-बाय, फिर वो चला जाता है और फिर थोड़ी ही देर में वो आदमी अपना सूट उतारता है और अपना कैमोफ्लेज पहनता है और सरप्राइज़, वो कोई मुजाहिदीन, कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं, ही इज़ अ कैप्टन तुषार महाजन, 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस, जो कि अपना भेष बदल कर आए थे और किसी को पता नहीं पड़ा। He just took off his walkie-talkie and said 9 and we got the mission and it's over. That's it. This is the beauty of this book. In the way स्वप्निल पांडे ने जिस तरीके से लिखी, it's just one story. कैप्टन तुषार महाजन ने बहुत कुछ किया हुआ है। ही जंप्ड इन द रिवर चेनाब एंड उसके बाद उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर को भी बचाया था। समवेयर इट इज इम्पॉसिबल टू सी अ मैन हु इज जंपिंग इन द ऑन गोइंग फ्लोइंग रिवर, और उसके अंदर जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, वहाँ पर जाके किसी को बचा देना और फिर जब बाहर निकालने के बाद अचानक से गायब हो जाना विदाउट एनी प्रेज, विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रेज, वो होते हैं स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव्स। और ये सिर्फ एक ही स्टोरी है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसके अंदर वागनक्स के बारे में बात करी गई है। वागनक्स इज़ 21 पैरा एसएफ, उनके कुछ 2 लेजेंड्स के बारे में बात करी, जिनमें से एक हम जानते हैं ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत। उसके अलावा 9 पैरा के 3 स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स के बारे में बात करी जाती है। फिर उसके अलावा जो सबसे लास्ट है, सबसे फाइनल है, इट्स इमोशनल स्टोरी, जो ये बुक जो खत्म होती है वो उसी से होती है, दैट इज़ ऑपरेशन रंगदोरी बहक, जहाँ हमारे फोर्थ ऑफ द नॉर्थ 4 पैरा एसएफ के 5 लोग शहीद होते हैं। तो उनका सारा अच्छे तरीके से जिक्र किया जाता है, बट मोर ऑफ द टाइम आप जब इस बुक को पढ़ोगे तो यू विल नॉट फील बोर्ड इन एनी टाइम। मतलब कि अगर ऐसा नहीं होता कि वी सी मार्वल फिल्म्स, जहां हम हर 5 मिनट के अंदर कुछ ऐसे सीन आते हैं जहां पर हम एकदम नहीं तो चौंक जाते हैं, हमें मजा आता है, एंटरटेन होता है। दिस इज काइंड ऑफ बुक जहाँ आप हर पेज पे आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिल जाएगी, सीखने को मिल जाएगी, समझने को मिल जाएगी, एक्सपीरियंस को महसूस करने को मिल जाएगी, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बुक। और एज अ पर्सन, एज एन डिफेंस एस्पिरेंट, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप पढ़ो, क्योंकि इस बुक ने बहुत सारी चीज़ें मेरी बहुत अफेक्ट किया है, मेरी माइंडसेट को। कि जब मैं नहीं होता कि मोटिवेशन जब मेरी दिमाग में नहीं आ रही होती है, जब मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा होता हूँ, तो मैं ऐसे ही लेजेंड्स के बारे में फिर से याद करता हूँ कि वो कैसे ऐसे लोग होते होंगे और किस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें करी होगी, और अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। दैट्स इट। जस्ट आई वुड सजेस्ट यू कि बहुत बहुत ग्रेट है, और ऐसी भी बहुत सारी ऐसी बुक है जिनके बारे में आगे जाके बताने वाला हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द हार्ट ऑफ मी। थैंक यू। साइनिंग ऑफ। जय।